अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें आपको बताएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हिंदी में लिखे जाते हैं, है ना, और लिखने में भी सेम होते हैं, लेकिन हिंदी में सेम लिखते हैं, उर्दू में उनकी अलग होती है पहचान। ठीक है, कोई ते से कोई तो से इस तरीके से, या फिर उर्दू में अगर सेम लिखे जा रहे हैं लेकिन ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क है, बोलने का फ़र्क है। तो ऐसी कुछ कन्फ्यूज़न और मिलते जुलते वर्ड्स जिनके मीनिंग और मतलब अलग अलग हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत से वर्ड्स का, नए नए वर्ड्स का, ठीक है, इल्म होगा, जानकारी मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं एक वर्ड है, देख सकते हैं ताक। ताक, ठीक है। तो अलिफ, ता और काफ, यानी कि बड़ी काफ है इसमें, जो कि अलग लिखी है लास्ट में। ठीक है, तो ताक का मतलब क्या होता है? देखिए, इस पुराने ज़माने में आपने या कहीं देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी अलमारी टाइप की बनती थी, ठीक है, मेहराब टाइप की। उसमें चिराग वगैरह रख सकते थे या कोई किताब रख सकते थे, उसे ताक बोलते हैं। या कोई भी दिया रख सकते थे, कोई भी सामान रख सकते थे, ठीक है, उसे बोलते हैं ताक। जो दीवार में मेहराबदार, है ना, डाट होती है, ठीक है। उसके अलावा इस ताक को का मतलब एक और होता है। इस ताक का मतलब ये होता है ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, यानी जिसका जोड़ा नहीं होता है। जैसे 2, 4 होता है ना, इवन नंबर होता है, लेकिन उसका उल्टा ऑड नंबर होता है, जो जोड़े में नहीं होता है, यानी कि जोड़ ही नहीं होता है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक। उसके बाद एक है, दो ताक और हैं इसी तरीके से। एक है फारसी वाला और एक है हिंदी वाला। तो फारसी वाले में पहले बात करते हैं। तो फारसी वाला जो ताक है, इसका है अंगूर की बेल, ठीक है, ये फारसी वाला है ताक। और दूसरा जो है हिंदी वाला, ये है घात। ताक, है ना, कहते हैं ना, ताक में रह, तुम्हारे ताक में रहता है वो, यानी कि घात, इंतज़ार, निशाना। टकटकी, टकटकी बोलते हैं लगातार किसी की देखना, घूरना, गौर करना, ठीक है। गौर तो नहीं, मतलब घूरना वगैरह में यूज़ किया जाता है टकटकी, है ना, या निगरानी, ठीक है, उसे बोलते हैं ताक। तो ये हिंदी वाला ताक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं सहरा हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्वाद, बड़ी है, यानी बड़ी है का शॉर्ट फॉर्म है रे और अलिफ रा। तो ये हो गया सहरा। ये अरबिक वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसको स्वाद से लिखते हैं, लेकिन हिंदी में दो सहरे, एक ही सहरा होता है। हिंदी में स्वाद, स्वाद और सीन अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, उर्दू में होता है। ठीक, उर्दू में होता है। तो इसलिए देखिए, ये सहरा का मतलब है बयाबान, है ना, या वीराना। वीराना भी एक उर्दू का ही वर्ड है। या रेगिस्तान, सहरा का मतलब रेगिस्तान, ठीक है। तो गाइस, समझ सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा जो वर्ड है, हिंदी में तो सेम लिखा जाएगा उसी सहरा की तरह, लेकिन ये उर्दू में छोटी सीन से लिखा जाता है। दैट वेरी वेल। छोटी सीन से लिखने का मतलब गाइस ये है, छोटी सीन से लिखा जाता है ये, और इसका मतलब है फूलों। और ये तो आप जानते हैं इस शहर का मतलब, ये हिंदी का है। फूलों और मोतियों की लड़ियां जो एक डोर में, है ना, बांध कर दुल्हा दुल्हन के सर पर लटकाई जाती है। ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। या सहरा एक चीज़ एक और है, जो एक पोएम है ना, जो शादी के वक्त ही कह लीजिए कि वो नज़्म या पोएम है ना, जो सहरा बांधने की तकरीब पर या बांधने के जो मौके पर इसको जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है, अरबिक से दोनों वर्ड लिए गए हैं, लेकिन देखिए कहते हैं ना, खुदा से एक नुक्ते की वजह से इंसान खुदा से जुदा हो जाता है। यानी खे का जीम बन जाएगा, तो जाहिर है खुदा से वो जुदा हो जाएगा, ठीक, वर्ड खुदा से जुदा हो जाएगा, ये भी सच्चाई है। तो गाइस, यहाँ कहने का मतलब है, एक वर्ड है हिंदी में ज, जिसमें ज नहीं है, तो ज बनाने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है, वेरी वेल। इसी तरीके से इसी पे एक वर्ड है जलील और जलील। तो उर्दू में तो ज के लिए जाल है, जे है और ज्वाद है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में पॉइंट लगाते हैं। और तो देखिए, इसमें एक वर्ड है जलील। तो ये है जीम लाम ये, जली और लाम खाली, यानी कि लाम फुल फॉर्म में है, मिला के लिखा गया है ये से, ये का शॉर्ट फॉर्म बीच में है, ठीक। तो जलील का ये अरबिक वर्ड है, ये भी दोनों ही अरबिक वर्ड हैं, जलील और जलील। तो जलील का मतलब है जलील, ज साउंड वाला, जीम वाला। जलील जो है बड़ा, इसका मतलब है बड़ा, बुजुर्ग, या खुदा का एक नाम है। बहुत सारे 99 नाम है ना खुदा के अरबिक में, तो उनमें से एक नाम है, ठीक है।
और जलील यानी जाल लाम ये लाम जलील, ठीक है। देख सकते हैं जलील जो है, जलील का मतलब होता है रुसवा, बदनाम, कमीना, इस तरीके से। और दोनों ही वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, सिफत हैं। अब गाइस नेक्स्ट वर्ड हिंदी में तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन उर्दू में त साउंड के लिए एक तोय होता है और एक ते होता है। तो पहला वर्ड लेते हैं, दोनों एक अरबिक से लिया गया है तोय वाला, तो इसको पहले बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये है तोय वाव, तू और लाम, तूल। तो तूल का मतलब होता है लंबाई या फैलावा, ठीक है, यानी कि वाइड, फैलावा, बहुत बड़ा मतलब होना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं तूल, तो से होता है ये अरबिक का वर्ड है। और एक है हिंदी वाला ते से, ते वाव लाम, तौल। तो तौल को आप जानते हैं, यानी तौलना। तौलने के दो मीनिंग है ना, मेन जो कि एक है वजन तौलना, ठीक है, या फिर जांचना, परखना, है ना, इम्तहान लेना, ये भी तौल होता है। यानी कि तुमने तौला नहीं, परखा नहीं, तुम जिस शख्स से मिलते हो उसको पहले तौलो, यानी कि परखो, जांचो, है ना। तो दो वर्ड में, दो मीनिंग में इसका यूज होता है, एक तो वजन के तौर पर और एक जांचने के तौर पे, ठीक। अब गाइस एक वर्ड है और अगला लाल, लाल। तो लाल के कई मीनिंग हैं, अरबी, फारसी, हिंदी में अलग अलग हैं। एक तो है हिंदी में बेटा, लाल मतलब बेटा, ठीक है। और एक परिंदे का नाम भी लाल है। इस लाल की देख सकते हैं लाम अलिफ, है ना, लाम अलिफ ला, और लाम फुल फॉर्म में लिखा गया है लाल। तो आप समझ सकते हैं गाइस, एक परिंदे का नाम भी है, या बेटा को कहते हैं लाल, या फिर एक रंग का नाम है, जैसे नीला, पीला, हरा, लाल, तो वही वाला लाल है ये, ठीक है। अब गाइस अगला है लाल, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये लाम आइन लाम, ये उर्दू में यूज़ किया जाता है। इसको अरबिक या फ़ारसी से लिया गया है, ठीक है, अरबिक से लिया गया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या फ़ारसी से। लाल, ठीक है, एक लाल रंग का कीमती पत्थर, कीमती पत्थर को लाल बोलते हैं, दैट वेरी वेल। तो जवाहरलाल नेहरू जो लिखते हैं वो इसी लाल को लिखते हैं, ठीक है, वो पहला वाला लाल को नहीं, है ना। सो गाइस आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला वर्ड, जे से, एक जाल से और एक जे से है। दोनों को हिंदी में लिखेंगे तो सेम दिखेगा, है ना, लेकिन उर्दू में अलग अलग होंगे, क्योंकि उर्दू में जे के लिए तीन होते हैं, तो जाल, जे और जुहात, वेरी वेल। जाल से जकी, जकी का मतलब होता है जहीन, यानी कि इंटेलिजेंट, है ना, अक्लमंद, बहुत अक्लमंद को बोलते हैं जहीन। और दूसरा है जकी, जे से जकी, और इसका मतलब हुआ ज़कात देने वाला, ज़कात देने वाला। इस्लामिक में कानून में एक वर्ड है ज़कात, यानी ज़कात जैसे नमाज, रोज़ा, है ना, और 5 अरकान है, कलमा, उसमें से एक वर्ड है ज़कात। ज़कात का मतलब है कि एक हर मालदार आदमी पर, सब पर तो नहीं, हज और ज़कात ये दोनों मालदार आदमी पर है, यानी कि उनके औकात के हिसाब से ये लागू होता है, अदरवाइज़ ये लागू नहीं होगा। लेकिन नमाज और रोज़ा ये सब पे लागू है लगभग, ठीक है, बीमार आदमी को छोड़कर, है ना। बीमार अगर कोई है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन नमाज हर हाल में है, चाहे वो बीमार हो, तो बीमार में सोते ही पढ़ सकता है। बहरहाल ये दूसरा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो ज़की मतलब जे से वाला, ज़कात मतलब ज़कात देने वाला, यानी गरीबों को पैसा, माल, दौलत बांटने वाला, थोड़ा सा जो भी उसके रूल्स के मुताबिक है। या एक जाल से ज़की है, इसका मतलब है जहीन। अब अगला वर्ड हमारे सामने आता है सीन से, सदा, ये हिंदी का वर्ड है। तो सदा का मतलब होता है हमेशा, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है पोइट्री में बहुत यूज़ किया जाता है इसको, स्वाद से, सदा। लेकिन इन दोनों को, सीन वाले को भी और इन दोनों वर्ड्स को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ये सेम दिखेगा, है ना, लेकिन उर्दू में डिफरेंट हो जाता है, सदा। तो ये सदा जो है गाइस आवाज़ बोलते हैं, सदा मतलब आवाज़, ये फारसी का वर्ड है सदा, ठीक है। अब आते हैं अगले वर्ड पे, दो वर्ड हैं, हिंदी में सेम लिखे जाएंगे, लेकिन उर्दू में इनकी एक पहला होगा सहन है, यानी पहला सहन जो होगा अरबिक वाला जो है सहन, ये स्वाद से होगा, और एक संस्कृत वाला है वो सहन, है ना, यानी कि उसका अलग मीनिंग है। तो उर्दू में तो अलग अलग कर सकते हैं सा की साउंड को भी, लेकिन हिंदी में दोनों सेम लिखा जाएगा, सहन। तो एक सहन जो कि अरबिक वाला है उसका मतलब है आंगन या एक रेशमी कपड़ा, ठीक। और एक सहन है संस्कृत वाला, उसका मतलब है बर्दाश्त या सब्र, ठीक है, सहन करो यानी बर्दाश्त करो, सब्र करो। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। एक वर्ड है अरबिक का आलम, आ आइन अलिफ आ लाम मीम ज़बर लम, आलम, ठीक है। आलम का अरबिक का वर्ड है ना, और इसका मीनिंग है दुनिया या हालत,
है ना, कंडीशन, हालत, तौर तरीका या फिर ज़मीन। एक वर्ड और है आलम, बोल दिखने में सेम होता है लेकिन ज़बर ज़ेर का फ़र्क है। पहले वाला आलम में लाम के बाद ज़बर है और दूसरे वाले आलम में आलिम है। दूसरा वाला वर्ड जो है आलिम है, लम और लिम यानी ई की मात्रा लग गया हिंदी में, लेकिन उर्दू में दिखने में सेम होता है, हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाएगा आ और ई की मात्रा के तहत। ठीक, तो इस आलिम का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़े लिखे शख्स को हम आलिम बोलते हैं। सुना होगा आपने आलिम, फाजिल, ये सब। अब एक वर्ड है एक आम, आइन अलिफ और मीम, आम। जैसे एक पार्टी का नाम सुना होगा आपने, आम आदमी पार्टी, तो वो वही आम है। ठीक है, तो आम आदमी, आदमी भी फारसी है, आम भी फारसी हो गया, यानी उर्दू पार्टी, यानी ये पूरा नाम उर्दू में है, आम आदमी पार्टी, अगर पार्टी इंग्लिश को छोड़ दें तो। ठीक है, सो गाइस, कॉमन को बोलते हैं आम। ठीक है, सामान्य। ठीक है, एक आम है, अलिफ मद आ और मीम, आम, ये एक फल का नाम है, वेरी वेल। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आया। अब आखिरी हम देखते हैं, ये 3 वर्ड हैं जो कि एक पहला होगा इल्म, दूसरा होगा अल्म और तीसरा होगा अल्म। तीसरा और दूसरा यानी सेम है हिंदी में लिखने में, लेकिन उर्दू में अलग हैं। तो देखिए, पहला है आइन पे ज़ेर है, यानी आइन लाम इल और मीम, इल्म। इल्म का मतलब आप जानते हैं पहले से ही शायद, हुनर या फ़न या जानकारी, नॉलेज। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है अल्म, आइन लाम अल और मीम, अल्म। अल्म जो कि दैट वेरी वेल, ये अल्म पे ज़बर है आइन पे, और पहले वाले इल्म पे ज़ेर था तो ई हो गया, ये अ हो गया। तो इस अल्म का मतलब कई है, तो ये भी अरबिक वर्ड है। इसका मतलब है या तो नंगा या परचम, परचम जो होता है ना झंडा, उसे भी बोलते हैं अल्म, या बदनाम भी बोलते हैं, या मशहूर भी बोलते हैं। देखिए आप, कितनी अजीब बात है ना, बदनाम मशहूर वैसे भी सेम होता है, बस अच्छा और बुरे के लिए होता है। और बेगलाफ यानी कवर, अनकवर हो, उसे भी अल्म बोलते हैं। या फिर इस तरीके से नंगा, बरहना, परचम, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसका, है ना। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है इल्म, अल्म। एक वर्ड और है जो कि हिंदी में इसी अल्म की तरह दिखता है, लेकिन उर्दू में अलिफ से होगा, ये है ना, अलिफ ज़बर अ, लाम और मीम, अल्म। ठीक है, इस अल्म का मतलब है रंज, गम, है ना, दुख। ये सब वर्ड्स हैं, इसके जो है इनकी मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए था, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए था कि ये दिखने में कैसे होते हैं। चलिए फिर गाइस, होती है इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। बाय बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।